ओम श्री धन्वंतरि नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। यदि आप अपने शरीर को एनर्जी चाहते हो और अपने शरीर को नेचुरली रूप से डिटॉक्स करना चाहते हो, यदि आपके कॉन्स्टिपेशन है, फ्लैटनेस है, अजीर्ण है, उसको ठीक करना चाहते हो, यदि आप वेट लॉस करना चाहते हो बट उसमें एनर्जी आपकी बनी रहे, और इस तरह की जो कंडीशन है उसमें एक बहुत ही अच्छा द्रव्य है जिसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। उसका नाम है वन तुलसी। वन तुलसी को संस्कृत में बर्बरी कहते हैं और इसका जो लैटिन नाम है ओसिमम बेसिलिकम है। और आज हम इस वीडियो के अंदर तुलसी के बारे में जिक्र न करके तुलसी के जो बीज होते हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे। वन तुलसी जो है ये पूरे भारतवर्ष में और एशिया में बहुतायत में पाया जाता है। और आज हम बात करेंगे तुलसी के जो बीज होते हैं उसके बारे में। तुलसी के जो बीज होते हैं उसके कई नाम होते हैं। तुलसी के बीज को तुक मलंगा, तुक मरिया, बासिल सीड, बेसिल सीड, उसको सब्जा सीड भी कहते हैं, फ्रूदा सीड भी कहते हैं, तुलसी बीज कहते हैं। और ये आयुर्वेद के हिसाब से बहुत अच्छा औषधि उपयोगी गुणों से भरपूर है। तुलसी के जो ये बीज है जिनको सब्जा सीड बोलते हैं, तुक मलंगा बोलते हैं, बासी सीड बोलते हैं, ये बहुत अच्छे औषधि गुणों से भरपूर है। और आयुर्वेद में इनको सुपर फूड की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। तो आज हमें तुक मलंगा के बारे में यानी कि जो बासिल सीड है इसके बारे में जिक्र करेंगे। इससे पहले मैं एक चीज़ कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग सब्जा सीड को यानी तुक मलंगा, तुलसी के बीज इनको और चिया सीड को एक ही समझ लेते हैं, जबकि ये दोनों बिल्कुल अलग है। चिया सीड अलग है, सब्जा सीड बिल्कुल अलग है। चिया सीड और सब्जा सीड में डिफरेंस ये होता है कि जो सब्जा सीड होते हैं वे भारत में उगाए जाते हैं और या फिर पूरी एशिया महाद्वीप में उगाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जबकि चिया सीड्स होते हैं वो केवल मैक्सिको सिटी में, मैक्सिको के आसपास में पाए जाते हैं, उगाए जाते हैं। दूसरा इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो चिया सीड होते हैं वो साइज में बिल्कुल गोल होते हैं, जबकि सब्जा सीड है वो अंडाकार साइज में होते हैं। तीसरा डिफरेंस इसमें ये है कि जो चिया सीड होते हैं वो वाइट, ग्रे, ब्लैक कलर के होते हैं, जबकि सब्जा सीड बिल्कुल काले रंग के होते हैं। अगला अंतर इसमें ये है कि जो चिया सीड होते हैं उनको भिगोने के बाद में थोड़ा सा समय लगता है इसको फूलने में, उसके बाद में खाने में, जबकि सब्जा सीड होते हैं इनको हल्के से गर्म पानी में यदि हम भिगो देते हैं तो मात्र 15 से 20 मिनट में फूल कर तैयार हो जाते हैं और हम इसको खा सकते हैं। लास्ट अंतर इसमें ये होता है कि चिया सीड के अंदर कोई टेस्ट नहीं होता, यानी कि टेस्ट लेस होते हैं, जबकि सब्जा सीड होते हैं उसमें आयुर्वेद के हिसाब से जो 6 गुण होते हैं उसमें इसका कसेला स्वाद होता है। और सब्जा सीड को आप सूंघ करके बता सकते हो, इसमें बहुत अच्छी सुगंध आती है कि ये सब्जा सीड है। अब हम इसके फायदे के बारे में जिक्र करते हैं। वैसे तो सब्जा सीड के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, पूरी बॉडी के लिए अलग अलग ऑर्गन में सब जगह इसका कार्य करता है, पर बेसिकली रूप से देखा जाए तो ये 5 इसके मोटे रूप से फायदे हैं, उसका हम एक एक करके वर्णन करेंगे। सबसे पहला जो फायदा इसका है वो है पित्त दोष में, यानी पूरे शरीर में दाह हो, जलन हो, गर्मी हो, अजीर्ण हो, अम्लपित्त हो, उस सभी में ये बहुत अच्छा कार्य करता है। उसमें अच्छा कार्य इसलिए करता है कि आयुर्वेद के अनुसार जो सब्जा सीड होते हैं वो पित्त और वात शामक होते हैं। पित्त शामक होने से हमारे शरीर में जहाँ भी पित्त बढ़ा होता है उसको ये कम करते हैं। दूसरी बात, इनको यदि आप थोड़ा सा बॉइल वाटर में डाल के 10-15 मिनट फूलने के बाद लेते हो तो ये तुरंत कार्य करता है और ये इंस्टेंट एनर्जी भी देता है। दूसरा इसका फायदा है कॉन्स्टिपेशन में। यदि कब्ज हो, ब्लोटिंग हो, अजीर्ण हो, बहुत ज़्यादा गैस बन रही हो तो उसके अंदर सब्जा सीड बहुत अच्छा कार्य करते हैं, क्योंकि ये जो फाइबर डेफिशिएंसी सिंड्रोम होते हैं उसमें बहुत अच्छा कार्य करता है, क्योंकि सब्जा सीड में भरपूर मात्रा में फाइबर होते हैं। फाइबर होने के कारण हमारी आंतों में ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं और कॉन्स्टिपेशन में अच्छा कार्य करते हैं। इसके साथ साथ में सब्जा सीड का यूनिक कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये लूज मोशन में भी काम करता है और ये कॉन्स्टिपेशन में भी काम करता है। जिस हिसाब से आयुर्वेद में इसबगोल होता है, इसबगोल के गुण होते हैं, उसी तरह यदि सब्जा सीड को शाम को सोते टाइम गर्म पानी के साथ, गर्म दूध के साथ लिया जाए तो ये कब्जी में आराम करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। यदि किसी के लूज मोशन हो रहा हो, प्रवाहिका हो, दस्त लगे हुए हो, बार बार लैट्रिन जा रहे हो, तो उस कंडीशन में यदि इसको छाछ में या मट्ठा में जीरा मिलाकर देते हैं तो ये काम करता है, यानी लूज मोशन में और कॉन्स्टिपेशन दोनों में अच्छी तरह कार्य करता है। तीसरा इसका जो
सबसे अच्छा फ़ायदा है वो है वेट लॉस में। सब्ज़ा सीड होते हैं वज़न को कम करते हैं, क्योंकि इनके अंदर अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है और इसका जो फाइबर होता है उसमें पेक्टिन होता है। पेक्टिन फाइबर होने से ये हमारी आंतों में अच्छी तरह कार्य करता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सब्ज़ा सीड यदि हम लेते हैं तो लंबे समय तक आंतों में रहता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है और ये एब्जॉर्ब नहीं होता है। एब्जॉर्ब नहीं होने से बार बार भूख लगने की कंडीशन है वो कम हो जाती है और ये सब्ज़ा सीड बहुत अच्छी तरह हमारा वजन कम करता है। वेट लॉस करने में सब्ज़ा सीड को खाली पेट लेना चाहिए। यदि हम खाना खा रहे हैं उससे कम से कम आधा घंटा पहले लेना चाहिए, तो इससे वेट लॉस में बहुत अच्छा कार्य करता है। चौथा जो इसका उपयोग है वो ये है, ये बल्य है, यानी कि रसायन है, यानी कि ताकतवर है। ये लेने से बहुत अच्छी एनर्जी आती है, क्योंकि सब्ज़ा सीड के अंदर आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम होते हैं, बहुत सारे मल्टीविटामिन्स होते हैं और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। तो ये एक बल्य रूप में कार्य करता है। और यदि इसको दूसरे एफ्रोडाइजिक कैटेगरी के जो द्रव्य उसके साथ में लिया जाए तो ये ताकत में बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके साथ साथ में तुलसी के बीज में और दूसरे जो पंचांग होते हैं सभी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले होते हैं, तो ये बल्ले में बहुत अच्छा कार्य करता है। सब्ज़ा सीड में बीटा कैरोटीन और फ्लेवोनॉइड होते हैं और इसमें कैल्शियम भी होता है। कैल्शियम होने के कारण हमारे शरीर में ये कैल्शियम देता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। इसलिए जिन पेशेंट में ऑस्टियोकैल्शियम की प्रॉब्लम हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, ऑस्टियोमेलेशिया हो, उसमें ये बहुत अच्छा कार्य करता है। और लास्ट जो इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा है वो है तनाव में। तनाव हो, एंजाइटी, उसमें बहुत अच्छा कार्य करता है, क्योंकि जितने भी तनाव होते हैं, एंजाइटी वाले रोग है, मानसिक रोग होते हैं, उन सभी का आयुर्वेद के हिसाब से मुख्य कारण होता है वात रोगों का बढ़ जाना। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो सब्ज़ा सीड होते हैं ये वात और पित्त दोनों का शमन करते हैं, इसलिए वात का शमन करने के कारण ये आपके तनाव रोग में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। और दूसरा इसका सबसे बढ़िया तनाव रोग में काम आने की वजह ये है कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो हैप्पी हार्मोन होते हैं, सेरोटोनिन होते हैं, उनका 95% जो उत्पादन हमारी आंतों में होता है। और जो ये सब्ज़ा सीड होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिच फाइबर होते हैं, तो हमारी आंतों में जाकर इसमें क्या है कि रिच फाइबर होने के कारण इसमें पेक्टिन फाइबर होता है, तो आंतों में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। एब्जॉर्ब नहीं होने के कारण वहाँ जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। गुड बैक्टीरिया आंतों के लिए बहुत अच्छा होते हैं, वो अपनी कॉलोनी बनाते हैं और इसका एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो अच्छी तरह मात्रा में सेरोटोनिन का उत्पादन करते हैं। और सेरोटोनिन जो 95% आंतों में बनता है वो सीधा सा हमारे मस्तिष्क को इंडिकेट करता है और हमारे जो हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन ज़्यादा बनता है। सेरोटोनिन ज़्यादा बनने से तनाव कम होगा, एंजाइटी कम होगी, बेचैनी कम होगी। तो इस हिसाब से हमने देखा कि जो सब्ज़ा सीड होते हैं हमारे शरीर में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि सब्ज़ा सीड किन को नहीं देना चाहिए या इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए या फिर इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो सब्ज़ा सीड के बारे में बताया गया कि 5 कंडीशन में ये नहीं देने चाहिए, या सावधानी रखनी चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले ये आता है कि सब्ज़ा सीड के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन के होता है और हम सभी लोग जानते हैं कि विटामिन के हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाता है, यानी क्लोटिंग का काम करता है। यदि किसी पेशेंट में पहले से बीपी कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है या फिर कोई पेशेंट खून को पतला करने की दवाई खा रहा है तो उस कंडीशन में इसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि खून पतला करने की दवाई के इफेक्ट को ये रोक देगा, क्योंकि इसमें विटामिन के होता है, तो ऐसे पेशेंट को ये नहीं देना चाहिए। दूसरा ये है कि इसमें फाइबर रिच फूड है ये, तो फाइबर ज़्यादा होने की वजह से इसको यदि किसी को हम दे रहे हैं तो उसको एकदम इसको बढ़ा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा फाइबर युक्त नहीं दे सकते। बहुत ज़्यादा देने से या डोज बढ़ाने से इसमें अजीर्ण हो सकता है और आपका डाइजेशन खराब हो सकता है। तीसरा ये है कि ये गर्भवती महिला को सब्ज़ा सीड नहीं देना चाहिए। चौथा इसमें आता है कि यदि कोई महिला स्तनपान करा रही है, बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो उस कंडीशन में सब्ज़ा सीड नहीं देना चाहिए। पांचवा और जो लास्ट है वो ये है कि सब्ज़ा सीड 15 साल से कम बच्चे को नहीं देना चाहिए। अब बात करते हैं सब्ज़ा सीड को लेने का तरीका। सब्ज़ा सीड है वो आप किसी जूस के साथ ले सकते हो, रस के साथ ले सकते हो, फलूदा के साथ ले सकते हो, नींबू के पानी में मिला के ले सकते हो, आप इसको नारियल के पानी में मिला के ले सकते हो, आप इसको खीर में डाल के ले सकते हो। तो अलग अलग तरह से आप इसको डाल कर ले सकते हो और आप अपने शरीर की सप्लीमेंट की पूर्ति कर सकते हो। सबसे बड़ी इसका प्रोसेस ये होता है कि सब्ज़ा सीड को
किसी बर्तन में जो भिगो रहे उसमें गिलास न लेकर एक मिट्टी का छोटा बर्तन लेना चाहिए। उसके अंदर 1 चम्मच लगभग 5 ग्राम हल्के से गुनगुने पानी में भिगो दे और 15 से 20 मिनट में खाने के लिए तैयार हो जाता है। और ये अपने साइज से 8 से 10 गुना ज़्यादा फैल जाता है और ये जेली नुमा बन जाता है। आप उसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हो। और अब बात आती है कि सब्जा सीड कहाँ से ले, किस कंपनी का ले। तो सब्जा सीड सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि नेचुरल रूप से होता है। आप अपने गमलों में वन तुलसी को लगा लीजिए और वहाँ से एकत्रित कर लीजिए, या आपके आसपास में कहीं मिलता है साफ सुथरा तो ले लीजिए। यदि आपको कहीं नहीं मिलता है, आप घर में नहीं लगा सकते हो, तो आप इसका बाजार से यदि लेना चाहो तो आप केवल इसका वही ब्रांड लो जो FSSAI प्रमाणित हो, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हो, वो ही आपको लेना चाहिए। तो आशा करता हूँ आज का जो ये सब्जा सीड के बारे में था वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा था उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।